गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली में संकलित कुछ कवित्व पदों का अध्ययन किया था। आज इसी श्रृंखला में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित दूसरे कवित्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें गोस्वामी जी ने यथार्थ जीवन के विषम परिस्थितियों के विषय में बताने का प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, खेती ना किसान को भिखारी ना भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, काहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकी अत, साकरे सबय पै राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन बयानी दूनी दीन बंधु, दुरित बहन देख तुलसी यहाँ करी। बच्चों, यदि प्रस्तुत कवित्व के संदर्भ के विषय में बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संदर्भ बताने का प्रयास किया और संदर्भ बताते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत कवित्व राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य कवितावली से अवतरित है। कहने का तात्पर्य, प्रस्तुत कवित्व जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित काव्य कवितावली से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य रचना में अपने युग के संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करके अपने आराध्य प्रभु श्री राम से करुणा की प्रार्थना की है। यहाँ कवि ने कलयुग के वर्णन के बहाने अपने युग की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। कहने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास समसामयिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समाज में यह स्थिति व्याप्त है। वर्तमान समाज की स्थिति यह है कि किसान के पास खेती करने के लिए ना तो धरती है और ना ही साधन है। लोग आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हो गए हैं कि भिखारियों को भीख तक नहीं दिया जाता। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान के पास खेती करने के लिए ना तो खेत उपलब्ध है, भिखारी को भीख देने के लिए ना तो भीख उपलब्ध है, व्यापारी वर्ग के पास व्यापार करने के लिए कोई अवसर नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है। कोई किसी को अपने यहाँ नौकरी नहीं देता क्योंकि वह उसे वेतन नहीं दे सकता। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस एक एक सो कहाँ जाए का करी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई किसी को अपने यहाँ नौकरी नहीं देता क्योंकि वह उसे वेतन नहीं दे सकता। धीरे धीरे लोगों को जीविका के साधन ही समाप्त हो गए हैं। उन्हें हर समय यही चिंता घेरे रहती है कि वह अब कहाँ जाएं और क्या करें। कहने का तात्पर्य ये है, प्रत्येक व्यक्ति एक विचार में डूबा हुआ रहता है, एक बात ही सोचता रहता है कि वह अब कहाँ जाए और क्या करे, किस प्रकार से अपने जीविका का जीवन यापन करे। वैद हूँ पुराण कहो लोक हूँ बिलो की अति सा करे, सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाए दूनी दीन बंधु, दुरित
दहन देख तुलसी यहाँ करी। कहने का तात्पर्य ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारी आवश्यकताएं पूरी ही नहीं हो रही हैं। वेदों में, पुराणों में, आदि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस संसार में देखा भी जाता है कि संकट के समय, संकट पड़ने पर हे राम आप हमेशा कृपा करते हैं। आज गरीबी रूपी रावण संसार को पीड़ित कर रहा है, अर्थात सता रहा है। हे प्रभु श्री राम, आप दीन बंधु हैं, दरिद्रों और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास आपसे आर्त स्वर में प्रार्थना करता हूँ कि आप पापों से जलते हुए इस संसार का उद्धार करें, अर्थात अपनी करुणा, अपनी करुण कृपा से इस संसार की रक्षा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त असमानता, समाज में व्याप्त विषमता, समाज में व्याप्त सामाजिक दृष्टिकोण से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, इन सभी समस्याओं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। बच्चों, यदि इस कवित्व के काव्य पक्ष या भाव पक्ष पर प्रकाश डाला जाए तो पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने युग की विषम आर्थिक स्थितियों का सजीव चित्रण किया है। सामाजिक नैतिक मूल्यों के कम होने की स्थिति में ईश्वर भक्त संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से अवतार की प्रार्थना करता है। कहा भी जाता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के लिए दीनबंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ जाई का करी शब्दों में दरिद्रता में फंसे लोगों की दशा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अलंकारों की बात की जाए, दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु में दरिद्रता रूपी रावण में रूपक तथा द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर एक वर्ण या एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, कहने का तात्पर्य है जब किसी काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर जिस अलंकार की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो प्रस्तुत कविता में दा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। यदि भाषा की बात की जाए तो प्रस्तुत कवित्व में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि छंद के विषय में जाना जाए तो प्रस्तुत कविता कवित्व छंद में लिखी गई है। यदि रस के विषय में बात की जाए तो प्रस्तुत कवित्व में करुण एवं शांत रस का प्रयोग बड़ी सुंदर दृष्टि से किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित दूसरे कवित्व का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।